जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हम लोग की जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित समीकरण को रैखिक समीकरण में बदलना है। ये प्रश्नावली 3D का पार्ट 2 है। अब कहेंगे कि सर जी आप एक का वीडियो में क्यों पूरे प्रश्नावली को नहीं बताते? हे भैया देखिए, कहते हैं ना जिसे ऑफलाइन कोचिंग चलती है ना, मेरा ये तरीका पढ़ाने का एकर मतलब एकदम व्यवस्थित। अरे 1 साल का सिलेबस है, 2 दिन में पढ़ा करके कहाँ जाएंगे आप? ऐसा कोनो बात ना, एकदम डेली का डेली एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िए ना, ताकि बोझ भी ना हो, दिमाग में पूरा सेट हो जाए। ठीक है, तो टाइम न ले, चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। क्या क्वेश्चन है? पहले रैखिक समीकरण बनाना है आपको। रैखिक समीकरण में बनाने के बाद इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमको क्या दिया, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, 1/2x और 3x 1/2y इक्वल टू 13/6 ई क्वेश्चन दिया है। और एक एक कहा है कि पहले रैखिक समीकरण में बदलिए और ओकरे बाद एक सॉल्व करिए। तो ठीक है, कोनो दिक्कत ना है। चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को लिखते हैं 1/2x और प्लस 1/3y इक्वल टू 2। ये इक्वेशन पहला है। इक्वेशन सेकंड क्या है, 1/3x 1/2y इक्वल टू 13/6। ये दोनों इक्वेशन मैंने लिख लिया। जब ये दोनों इक्वेशन लिख लिया गया तो अब इसको हम लोग पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, रैखिक समीकरण में। अभी रैखिक समीकरण का होता है ऐसा समीकरण जिसकी चर की घात अधिकतम कितनी हो, 1 हो। ऐसा समीकरण जिसकी चर की घात अधिकतम कितनी हो, 1 हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। अभी बना करके मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं। यहां से 1/x इक्वल टू हम लोग मानते हैं क्या, a, और 1/y इक्वल टू मानते हैं क्या, b। ठीक है, जब ऐसा मानेंगे तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, 1/x एकर मतलब ही है कि 1/x इंटू 2 एक तरह है। इसको हमने करा है, देखिए 1/x गुणे 2 लिख सकते हैं ना। तो 1/x को अगर हमने a माना है तो एकर मतलब यहां से हमको मिलेगा a/2। ध्यान से समझिएगा, अरे ये तो पूरा a हो जाएगा, ये बटे 2 मिल जाएगा, एकर मतलब a/2 हो जाएगा। अब प्लस यहां से क्या मिल जाएगा, b/3 बराबर क्या मिल जाएगा आपका 2। ठीक, क्लियर हुआ? पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि ये आया कैसे। ध्यान से एकदम सुनिए, पहले एकदम क्लियर रहेगा तब। देखिए 1/x इक्वल टू a माना गया, 1/y इक्वल टू b माना गया। देखिए 1/x इंटू 2 एक लिख सकते हैं ना, 1/x इंटू 2। तो 1/x को हमने a माना था तो 1/x a हो गया। अब बटे नीचे दूर रह गया तो बटे 2 हो गया। यही तरह 1/3 गुणे y, अरे 1/y गुणे 3 लिख सकते हैं। 1/y के स्थान पे b हो गया और 3 नीचे आपका पड़ गया और यहाँ से ये मिल गया। ये अब समीकरण आपका कौन सा बन गया, ये आपका समीकरण नंबर कौन सा बन गया, 3 बन गया। एक अभिन्न मत बनाइए, इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इन दोनों का लॉस अगर लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो एकर जब में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 बार और a 3a हो जाएगा। देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का a में गुणा हो जाएगा 3a हो जाएगा। प्लस एकर में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का b में गुणा करेंगे तो 2b हो जाएगा, बराबर में 2 हो गया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 3a प्लस 2b बराबर में 6 दूनी 12, 6 दूना कितना 12। समीकरण नंबर कौन सा बन गया, ये 3। देखिए ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा कर लेगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर कौन सा बन के तैयार हो गया, 3 बन के। तो अब ये देखिए, अब ये रैखिक समीकरण के रूप में बदल गया। देखिए इसकी चर की घात 1 है, इसकी चर की घात है, ये सिंपल एकदम समीकरण के रूप में तैयार हो गया। ठीक, अब चलते हैं इसको देखते हैं। यहाँ पर भी यही चीज है, तो एकर मतलब ये हो जाएगा a/3 और प्लस b/2 बराबर ये हो जाएगा 13/6। ठीक, अब देखिए इसका लॉस लेंगे, इसका और इसका लॉस 6। एकर में भाग देंगे, एकर जब में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का a में गुणा करेंगे तो 2a हो जाएगा। और प्लस एकर में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का b में गुणा करेंगे तो 3b हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 13/6। अब देखिए बराबर में आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 6 एकर के साथ गुणा करेगा। एकर मतलब कहने का तात्पर्य है, एकर मतलब 6 2a प्लस 3b बराबर में 13 गुणे 6।
इतना प्राप्त हो गया। अब बतावा ई 6 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग कर लेगा, एक मतलब 2a प्लस 3b बराबर में 13 गुणे 6 और बटे में 6। हाई देखा 6 से 6 कैंसिल, एक मतलब 2a प्लस 3b बराबर में 13। समीकरण नंबर कौन सा बन गया? 4 बन गया। बोलिए कोनो प्रकार का दिक्कत हुआ ना बाबू? दिक्कत तो होने नहीं देंगे, ये तो हमारी गारंटी है, एकदम 100% बता रहा हूँ। फिर से देखते हैं, एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं। हमने 1/x = a माना, 1/y = b माना, तो ये a/2 और प्लस b/3 हो गया। इन दोनों का लॉस लेंगे 6, एकड़ में भाग दिया जाता है। जब एकड़ में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का a में गुणा करेंगे तो 3a हो जाएगा। एकड़ भगिया में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का b में गुणा करेंगे तो 2b हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3a प्लस 2b, एकरे साथे गुणा करेगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर कौन सा बन के तैयार हो गया? 3rd बन गया। एक बाद क्या करते हैं, देखिए यहाँ से a/3 हो जाएगा, क्योंकि 1/x = a होता है, a/3, और यहाँ से b/2 = इतना हो गया। इन दोनों का भी लॉस लेंगे तो आपको 6 मिलेगा। अब एकड़ में भाग दिया जाता है, ध्यान से रखिएगा, एकड़ में भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का a में गुणा करेंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस एकड़ में भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का b में गुणा करेंगे तो 3b हो जाएगा, बराबर आपका 13/6 हो गया। आपको पता है बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये 6 जब जाएगा इसके साथ गुणा करेगा तो ये इस प्रकार गुणा करेगा, 6 कोष्टक में 2a प्लस 3b, और ये इसके साथ गुणा करेगा तो 13 गुणे 6 हो जाएगा। अब देखिए ई जवन 6 है गुणा में है, इधर आएगा तो भाग करेगा, ई 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, एक मतलब 2a प्लस 3b बराबर कितना आ गया? 13 आ गया। ये समीकरण नंबर आपका कौन सा हो गया? 4 हो गया। अब समीकरण नंबर 3 हुआ, समीकरण नंबर 4 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 3 व 4 से, तो चलिए समीकरण 3 व 4 से लिखते हैं। 3a प्लस 2b बराबर में 12, ये आपका कौन सा समीकरण नंबर? ये 3 है। और उसके बाद 2a प्लस 3b बराबर 13, ये समीकरण नंबर कौन सा है? 4। अब कहेंगे कि ठीक है, कोनो दिक्कत ना है, जब इतना हो गया तो आपको पता है कि चाहे विलोपन विधि से चाहे प्रतिस्थापन विधि से कौनों से हल कर लीजिए, लेकिन सबसे आसान विधि हमने बताया आपको विलोपन विधि। कौन सी? विलोपन। तो विलोपन विधि में चाहे a को चाहे b को एक ठे विलुप्त करना होता है, तो कर लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, इसको विलुप्त करते हैं। किसको विलुप्त करते हैं? a वाले को। तो ऐसा करते हैं, तो ई वाला जवन 3 हो उठा के m में गुणा कर दा, ई जवन 2 है m में कर दा, एक मतलब समीकरण नंबर 3 में 2 से तथा समीकरण नंबर 4 में 3 से गुणा करने पर। अब जब गुणा करेंगे तो देखिए समीकरण नंबर 3 में 2 से गुणा करेंगे तो एक मतलब m में गुणा करेंगे, तो 2 3 6a प्लस 2 दूना 4b बराबर 12 दूना 24। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया? 5। एक चीज क्लियर हो गया। अब m में गुणा करना है किससे? 3 से, तो 6a प्लस 3 3 9b और बराबर 13 3 39, समीकरण नंबर 6। कोई दिक्कत? देखिए, अरे भैया m में समीकरण नंबर 4 में 3 से ना गुणा करना है, तो 2 3 6 हो जाएगा, या 3 दूनी 6 हो गया, और 3 3 9b हो गया, और 3 का 13 में गुणा करेंगे 13 3 39 हो गया। अब यहां से तक हो गया, तो अब यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 5 व 6 से 6a प्लस 4b बराबर 24, 6a प्लस 9b बराबर 39। चलिए जौने के काटे क्यों, ये बराबर है, इसी को काटना है, चिन्ह समान है तो क्या लिखते हैं बाबू? घटाने पर। ये नहीं लिखता, लिखा जाता है ई माइनस हो गया, ई माइनस हो गया, यो माइनस हो गया, तो ये इससे कैंसिल हो जाता है। अब यहां से घटाएंगे, जब यहां से घटाएंगे तो यहां से मिलेगा -5b बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा? -15 मिलेगा कि नहीं? अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, एक मतलब b बराबर कितना हो जाएगा? 15/5, 5 से भाग करेंगे 3, एक मतलब b बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। एक चीज तो ये क्लियर हो गया। अब यही b का मान उठा करके समीकरण नंबर कौन में रख लेते हैं हम लोग? 5 में, 4 में, 3 में, किस तरह का? 3 करते हैं। लिखेंगे b का मान समीकरण नंबर 3 में
रखने पर। समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 क्या है आपका, यही है 3a प्लस 2b बराबर 12। तो 3a प्लस 2 गुणे b का मान 3 बराबर 12। तो 3a प्लस 6 बराबर 12, इतना हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, 3a बराबर 12 माइनस 6, 3a बराबर 6, a बराबर 6/3, भाग करेंगे तो 2, एकर मतलब a बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ये तो आपने निकाल लिया a और b का मान, a और b का मान। लेकिन आपसे a और b का मान नहीं पूछा है, तो ये पूछा कौन सी चीज का मान है, x और y का मान पूछा। तो एक निकाल लेते हैं ना। चलिए देखिए, चलिए a ये किसके बराबर माना गया था, 1/x के। एकर मतलब जो a है वो बराबर है 1/x के। a का मान कितना है, 2, 2 बराबर है 1/x के। एकरे बटे 1 बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई, एकर मतलब 2x बराबर 1। तो x बराबर 1/2, x का मान आ गया। ठीक, अब चलिए b का मान दिया है, b का मान कितना है, जो b बराबर है वो 1/y के है। b का मान 3 आया है, तो एकर मतलब 1/y हो जाएगा, बटे 1 बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई, 3y बराबर 1 हो गया। तो y बराबर 1 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। आपसे x और y का मान पूछा था, बोलिए कोनो प्रकार की दिक्कत हो। हाँ, हम टाइम लेते हैं, हम तो कह रहे हैं हम टाइम लेते हैं, लेकिन आपको एकदम दिमागवा में घुसा देते हैं, इतना तो गारंटी है। ठीक है, अब देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि आप पूरा वीडियो देखिए, आप स्वतंत्र हैं, आपकी इच्छा नहीं है तो आप अपने ढंग से देखिए। ठीक है, मन का 2 मिनट देखा है क्या तो 2 मिनट देखा, 5 मिनट मन का तो 5 मिनट देखा। लेकिन भैया ये जितनी सवालें मैं बता रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट हैं, सब 6-6 नंबर में आने वाली प्रश्न है। तो ये भी दे, हम यही कहेंगे कि आप लोग लापरवाही न करिए। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट फटाक से मरवाते हैं। तो चलिए आप लोग फटाक से इसका स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देखते हैं। एकर मतलब का है कौन सेकंड है, अरे भैया पार्ट 2 का सेकंड है। और वैसे तो प्रश्नावली का आपका क्वेश्चन नंबर 5 चलेगा। क्या है, 1/x प्लस वाई 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 दिया है, और 1/x प्लस वाई माइनस 1/x प्लस माइनस वाई बराबर 1 दिया है। ये तो दूसरे समीकरण दिया है, और इन्हीं दोनों समीकरण का प्रयोग करके x और किसका, y का मान निकालना है। लेकिन इनमें ध्यान एक चीज का बहुत विशेष रूप से दे, रैखिक समीकरण में बदल करके, रैखिक समीकरण में बदल करके इसको हल करना। फिर से सुना, 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 7, 1/x प्लस वाई माइनस 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। एक रैखिक समीकरण में बदल के हल करेंगे। तो ठीक है, कोनो दिक्कत ना, एकदम सिंपल तरीके से बता देते। चलिए देखिए ध्यान से। तो आपको करना क्या है, करना ये है कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन में 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू ए मानना है, और ओकरे बाद 1/x माइनस ए इज इक्वल टू कितना मानना है, बी मानना है। x माइनस वाई इज इक्वल टू बी मानना है। ठीक है, इतना चीज का ध्यान रखना था आपको। एक चीज ये विशेष रूप से ध्यान रखना था। दोनों चीज क्लियर हो गए भैया। x 1/x प्लस वाई इक्वल टू ए, 1/x माइनस वाई इक्वल टू बी, ये दोनों आपके मानने थे, तो हमने मान लिया। तो बताइए 1/x प्लस वाई, एकर मतलब ये a हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा b, और ये 7 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कौन सा बन जाएगा आपका, 3 बन जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। एक चीज क्लियर हो गया, इधर से हो गया। अब इधर से देखिए, इधर भी हो जाएगा a, और माइनस इधर से भी हो जाएगा b, और बराबर में कितना हो जाएगा a। और ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। ये तो बहुत आसान लग रहा है, इसमें तो ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। देखिए कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं किया। 1/x प्लस वाई को a मान लिया, 1/x माइनस वाई को b मान लिया। जब ये दोनों चीज मान लिया गया तो हमने a, देखिए अब इसके स्थान पे a हो जाएगा। देखिए इसके स्थान पे a हो गया, यहाँ प्लस एक स्थान पे b हो गया, बराबर 7 हो गया। a प्लस b बराबर 7 हो गया, और इसके स्थान पे a हो गया, माइनस इसके स्थान पे b हो गया, तो a माइनस b बराबर 1 हो गया। ये समीकरण 3 बन गया, और ये समीकरण नंबर 4 बन गया। अब समीकरण नंबर 3 व 4 से आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, विलोपन विधि से हल कर देना है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से। समीकरण नंबर
3 व 4 से। तो समीकरण 3 है a प्लस बी इज इक्वल टू 7, a माइनस बी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए जौने के काटे के बी वाला काटना है तो चिन्ह कैसा है असमान एकर मतलब क्या लिखेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे। लीजिए जोड़ने पर लिख दिया गया, जोड़ने पे ये इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो एकर मतलब a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/2, एकर मतलब 4। एकर मतलब ये हो गया बाबू a बराबर कितना मिल गया आपको 4 मिल गया। a बराबर कितना मिल गया 4। अब a का मान उठा करके समीकरण नंबर 3 में रखिए, लिखेंगे a का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है यही है, a प्लस बी इज इक्वल टू 7, a का मान कितना है 4 प्लस b का मान नहीं पता 7, b निकालना है छोड़ दीजिए 7, ये -4 हो जाएगा, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू कितना मिल गया 3 मिल गया। a और b का मान मिल गया, जब a और b का मान मिल गया तो इसको आसानी से हल कर लीजिए। क्या करना है चलिए लेके चलते हैं। a बराबर कितना है, a बराबर हमने माना है 1/x प्लस वाई। एकर मतलब ये है कि अगर a का मान x प्लस वाई है तो a का मान यहाँ पे कितना आया 4। एकर मतलब ये जो 4 है 1/x प्लस वाई के क्या है बराबर है। ये चीज क्लियर हो गया। तो एकरे बटे अगर 1 लिखेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो 4 गुणा करेगा x प्लस वाई के साथ, ये बराबर हो जाएगा 1। तो x प्लस वाई बराबर क्या निकल के आएगा आपका 1/4 आएगा। ये समीकरण नंबर कौन सा बन जाएगा 5 बन जाएगा। कौन सा बनेगा बताइए, समीकरण नंबर 5 बनेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक हो गया। अब हमको पता है कि b बराबर कितना है 1/x माइनस वाई है, तो b का मान कितना है 3, तो 3 बराबर 1/x माइनस वाई हो जाएगा। एकर मतलब यहाँ से समीकरण निकालेंगे तो x माइनस वाई बराबर 1/3 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ, इतना ये हो गया और यहाँ से ये हो गया। अब इन्हीं दोनों समीकरणों का प्रयोग करना है। इन्हीं दोनों समीकरणों से आप लोग को x और किसका निकालना है मान y का मान निकालना है। यहाँ तक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा यहाँ दिक्कत है, चलिए देख लीजिए। a बराबर 1/x प्लस वाई, a का मान 4 था रख दिया गया, 1/x प्लस वाई रख दिया गया। ये एक के साथ गुणा करेगा तो 4 प्लस 4 कोष्टक पे x प्लस वाई हो जाएगा बराबर 1 हो गया। ये गुणा में इधर भेज देंगे तो प्लस भाग में हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 1/4 हो गया। ये समीकरण बना लिया गया 5। तो b बराबर 1/x माइनस वाई माना गया है b इक्वल टू, तो b का मान 3 था बराबर करके 1/x माइनस वाई कर दिया गया। अब ये देखिए इसके साथ गुणा करेगा, अब इसको चाहे यहाँ भगा दिया गया है तो इसी प्रकार कर लिया गया है, इधर कर दिया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 1/3 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर यहाँ लिखते हैं, समीकरण नंबर 5 व 6 से, समीकरण नंबर 5 व 6 से। तो समीकरण 5 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4 और ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/3। चलिए इसको काट लेते हैं, जिसको काटना है वो प्लस माइनस एक एक काटा क्या, क्या लिखेंगे क्या जोड़ने पर। ठीक, जोड़ने पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो x x मिला के 2x हो जाएगा। 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/3। ये तो यही तरह जुड़ेगा ना भैया, एक और कोनो तरीका ना जुड़े, डायरेक्ट जुड़े प्रयास करवा तो काम अनर्थ कर दे, सीधे सीधे अनर्थ करी। ठीक है, तो एकर मतलब ये है कि 2x इक्वल टू एकर लॉस 12 होगा, एकर भगिया देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस एकर भाग करेंगे 4 बार जाएगा, 4 के ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा, अरे 4 न होगा। तो एकर मतलब 2x इक्वल टू हमको मिल गया 7/12। तो हमको x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा 7/2 गुणे 12। अरे भैया गुणा में इधर जाएगा तो भागिए ना करेगा तो नीचे जाएगा। तो x इक्वल टू 7/12 गुना कितना मिल गया 24 मिल गया। ये आपका x का मान निकल के आ गया। देखिए कितना मेहनत करना पड़ा x का मान निकालने पे। यही के कहल जाला रैखिक समीकरण बदल के निकाला। और यही भी दे हम कह रहे हैं कि 6 नंबर लेके जा, गारंटी के साथ 6 नंबर। ठीक है, चलो आगे। अब x का मान उठा के रख दीजिए कत्तो, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर इसमें रख दे बाबू 5 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 5 यही है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 1/4। तो x का मान
x का मान कितना आया है 7 डिवाइड बाई 24 प्लस y इज इक्वल टू 1/4। जब y निकालेंगे तो y इज इक्वल टू 1/4 माइनस, अब ये प्लस इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/24। तो यहाँ से y इज इक्वल टू इसका लॉस लेंगे, इसका और इसका लॉस है, कितना हो जाएगा 24। इसका इसमें भाग करेंगे, इसका जब इसमें भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा 6 बार जाएगा, और 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 रह जाएगा, माइनस इसका भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा 1 का, और 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7 रह जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू घटाएंगे तो -1 बटे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। आपसे पूछा था x और y का मान। देखिए x और y के मान निकालने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं ना। चलिए फिर से इसको हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान देखिए, x का मान उठा के समीकरण नंबर 5 में रखा गया, तो समीकरण नंबर 5 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1/4। इसको 7/24 रखा गया, देख रहे हैं 7/24 आया है। ई प्लस है, ए बगल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसका और इसका लॉस लेंगे तो 24 होगा। एक और भाग करेंगे, एक 4 का 24 में भाग करेंगे तो 4 6 24 6 हो गया, 1 में गुणा करेंगे 6 रहेगा, माइनस एक और भाग करेंगे, एक बार जाएगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 1 का रह जाएगा। एक और मतलब यहाँ से मिल गया y इक्वल टू 6 - 7 डिवाइड बाई, एक एक घटाएंगे तो y इक्वल टू -1 बाई कितना मिल के आएगा 24 आएगा। ये किसका मान आ गया, y का। आपसे पूछा था x और y का मान कैसे रैखिक समीकरण में बदल के, बोला कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने देंगे। तो चलिए टाइम डाले, तो इसका आप लोग क्या करिए, फटाक से स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से। अब 3D का पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन का है देखिए, एकदम उल्टा पुल्टा पलट मलट के दिया है। कौनो दिक्कत ना, पलट ले तो हमें के उलट देते ना, काहे परेशान है यार। देखा अब ठंडा जी तनखे में। देखिए क्या कहा है, x प्लस वाई बटे 2 माइनस एक्स माइनस वाई बटे 3 बराबर 8, x प्लस वाई बटे 3 और प्लस एक्स माइनस वाई बटे 4। ठीक है, कौनो दिक्कत ना। जब ऐसा सवाल मिले तो कुछ करे जरूरत ना, एक लॉस लेला कितना हुई 6 ना, तो एकड़ में भाग दवाई, जब एकड़ में भाग दवा तो 3 बार जाई, और 3 जवन हो वो x प्लस वाई के साथ गुणा करेगा, ये इसका भाग करेगा 2 और ये x माइनस वाई के साथ गुणा करेगा बराबर 8। इसी प्रकार इसका भी लेकर के कर लीजिए, एकड़ लॉस 12, एकड़ भाग देंगे 4 बार जाएगा, एकड़ मतलब जो 4 है x प्लस वाई के साथ गुणा करेगा, प्लस ये इसके साथ जो भाग करेगा 3 है x माइनस वाई के साथ गुणा करेगा, बराबर में कर लीजिए। ठीक, अब देखिए ये इंटर करेगा अंदर, जब इंटर करेगा तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 3y, और ये इंटर करेगा तो -2x और माइनस माइनस प्लस 2y बराबर में 8 हो जाएगा, और ये बटे में कितना रहेगा 6। यही तरह एक ही कल बन जाए, ये इंटर करेगा तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 4y प्लस 3x माइनस 3y बराबर में 4 रबा करेगा, और ये बटे कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका व्यवस्था कर लिया, बिरादर सेट करा, 3x में से 2x घटी तो 1x बची, और ये 3x और 2x मिला करके 5y हो जाएगा, बराबर में ये भाग में इधर जाएगा गुणा कर लेगा, तो एक मतलब 8 गुणे 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 5y बराबर 8 6 48। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया, पहला बन गया। यही तरह एक हल्का हो जाए, 4x और ये 3x मिला के 7x, और ये 4y 3y घटाएंगे तो 1y आएगा, बटे में 12 हो जाएगा, और बराबर में 4 हो जाएगा। तो एक जब हल करेंगे तो 7x प्लस y इज इक्वल टू, ये 12 इसके साथ गुणा कर लेगा, 12 गुणे 4 हो जाएगा। एक मतलब यहाँ से मिल गया 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 चौक 48, समीकरण नंबर 2 में। देखिए अब कितना हार्ड रहा है, अब का अपने आप ही कैसा होगी ना, एकदम समीकरण बन के तैयार होगी ना, कुछ ना करे भाई। देखिए इन दोनों का लॉस अच्छा हो गया, एक भाग कर देंगे, जितना बार जाएगा ऊपर गुणा कर लेगा। तो देखिए 3 का इसमें गुणा करेंगे 3x प्लस 3y, एक गुणा करेंगे -2x और माइनस माइनस प्लस 2y बराबर 8, ये इसके साथ गुणा करेगा तो 8 6 48 हो जाएगा। और देखा हाई 3x में से 2x घटेला तो 1x बचा, और 3x में 2x जोड़ला तो 5, अरे 3y में 2y जोड़ला तो 5y होकर बराबर 8 6 48 हो गया, इसको लिख लिया गया। यही तरह इसका लॉस लिया गया, एकड़ 12 हो गया, एकड़ भगिया जब हमने इसमें दिया तो 4 बार गया, अरे 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 इसके साथ गुणा करेगा तो 4x प्लस 4y। यही तरह एकड़ में भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 जब इसके साथ गुणा करेगा तो 3x और माइनस 3y कितना हो गया, बराबर यहाँ से आपका 4 हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब
4x और 3x मिला के 7x और 4y में से 3y घटेगा तो 1y और बटे 12 बराबर करेगा। ये 12 गुणा में इधर जाएगा तो अरे भाग में है, इधर जाएगा गुणा करेगा तो 12 चौक 48 हो जाएगा। 12 चौक 36 होता है क्या? 48 वाला भैया लगा तोड़ा है। 7x प्लस वाई बराबर इतना हो गया। अब इन दोनों समीकरण से आप लोग को क्या करना है, x और y का मान निकाल लेना। चलिए समीकरण नंबर देखिए, यही में कुछ करे जरूरत ना, यही में काम कैला, यही लिख दा समीकरण नंबर नहीं, समीकरण 2 में काम करेगा, ये एक में कर दें समीकरण 2 में। चलिए समीकरण नंबर 2 में 5 से गुणा करने पर कहेंगे 5 से काहे गुणा हुआ, देखिए 5 से इसलिए गुणा क्यों हुआ क्योंकि ये y वाले पद को काटना, तो m में 5 से गुणा करने के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे तो 7 पचे 35, 35x हो जाएगा प्लस 5y हो जाएगा बराबर, ये 5 का गुणा करेगा तो 5 अठे 40 की 0, 5 चौक 20, 20 20 4 24। कोई दिक्कत ना, विश्वास है तो कही के देख ला। 48 गुरे 5, 5 अठे 40 की 0 हासिल 4 और 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 4 24 ला कही के दिखा दे। अब ये हो गया। अब वो करे बाद इतना होने के बाद जब ये हो गया तो इसको समीकरण कोई बना लीजिए, कौन सा, 3 बना लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू नहीं, x प्लस 5y इज इक्वल टू 48। उसके बाद ये है 7x नहीं, 7x कैसे होगा, ये होगा 35 x प्लस 5y इज इक्वल टू 240। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये वाला तो कहानी खत्म हो जाएगा। अभी घटेगा तो माइनस यहां से मिलेगा कितना, 34 x बराबर, ये घटाएंगे। अभी घटेगा कैसे, देखिए इसको घटाने के लिए आप लोग 240 में से 48 को घटा दीजिए, अब अपने आप घट जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 में से 8 गया 2 हो गया, यहाँ बच गया 3, 13 में से 4 गया 9 हो गया, 100 माइनस में आएगा 192। अब विश्वास ना आते कि जोड़ ला 192 मतलब 192 प्लस 48 जोड़ ला, पता चल जी। 8 2 10 की 0 हासिल है, 9 4 13 1 14 4 1 1 2 ला काम हो गया ना। एक और मतलब हमको मिल गया 192, वो भी माइनस में, तो ई माइनस हुआ कैंसिल हो जाएगा। तो एक के अब भाग करेंगे, जब एक भाग करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 192 डिवाइड बाई 34। x बराबर, अब एक काटा देखा, कटा था का कटे तो चाहिए, दो देखे 2 8 16, 2 9 18, 2 9 18 हो गया, एक बचा, एक और ये फिर से समझे 2 9 18, एक बचा, यहाँ से फिर 2 6 12 बटे इसको 17, एक मतलब 96 डिवाइड बाई 17। ये किसका माना गया, x का माना गया। फिर काटने में दिक्कत है, ए भैया 192 को काट लीजिए ना, 192 को 2 से काट दीजिए तो 2 9 18 हो जाएगा, एक बचा और 2 6 12 हो गया। तो कितना दिक्कत में है, 96 डिवाइड बाई 17 आ गया। x का मान उठा कर रख दीजिए यहाँ पे, देखिए x का मान समीकरण नंबर कौन में रख दें, छोटा हार वाले में रखा, समीकरण नंबर कौन में रखें, एम में रख देते, एक में रख देते। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 5 गुणे वाई बराबर 48, तो रख लीजिए। ऐसा करते हैं ना, इसको हम लोग रखते हैं ऐसा जगह जहां काम हो जाए बनल बनावल, ठीक है, कोनो दिक्कत ना। x का मान उठा के रखा समीकरण नंबर 3 में, चला तनी से बढ़ाया तक से, तो ये हो जाएगा 35 x प्लस 5y बराबर 240, तनी बढ़ा रहा है गुणा करा, कोनो दिक्कत ना। x का मान कितना है 35 गुणे x का मान 96 डिवाइड बाई 17 प्लस 5y इज इक्वल टू 240। ठीक, अब एक गुणा कैला, तनी से गुणा करने में दिक्कत तो होगा करी, लेकिन कैला। अब हम लोग क्या करते हैं, 35 का गुणा करते हैं किसके साथ, 96 के साथ। 6 देखिए 6 पचे 30 के 0 हासिल 3, 6 3 18, 18 2 20 1 21 गुणे 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 और 9 3 27 27 4 31 0 6 3 3। एक मतलब कितना मिल गया हमको, 35 60 बटे 17
प्लस 5y बराबर में 240। ठीक है, अब एक वो बगल भेज दो जाती है। यहाँ से 5y बराबर कितना मिल जाएगा, 240 माइनस 33 60/17। ठीक, चलिए एक बटे एक लॉस है 17 लेला, 17 लेंगे तो ये भाग देंगे तो 17 बार जाएगा। एक मतलब 17 में गुणा करेगा, जब 17 गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, एक मतलब 24 गुणे 17 करा तो 17 51 17 चौक 68, 68 के 8 हासिल 6 और 17 दूना 34, 34 6 34 6 40। एक मतलब यहाँ से कितना हो गया 4800। अब कहेंगे इससे काहे हुआ, ये भी जीरो हुआ के बचा ना, ये भी देगा माइनस एक हो गया 3000। ठीक, अब एक घटाला, घटे बाद जीरो में से जीरो गल तो फलाने होगी ना जीरो, 8 में से ये जाई 6 तो मतलब होगल 2। अब यहाँ होगल 10, 10 में से 3 जाए तो हो जाए 7, अब बटे ई एक कहानी खत्म। अब बटे कितना हो जाए 17। एक मतलब ई हो, अब अही एकर कहानी खत्म ना भइल, ई तो 5y बराबर ना आयल भैया। तो एकर मतलब एक यहाँ लिख नहीं हो, यहाँ लिख देते हैं 5y बराबर 720/17 आया है। तो y बराबर निकालेंगे तो 720/17 गुणे 5, तो y बराबर, अब एक 5 से भगिया दे देंगे, 5 एक कम 5 हो जाएगा, 2 बचा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। देखिए 5 एक कम 5, फिर से समझिएगा 5 एक कम 5 बचा कितना 2, तो ये हो गया 22, 5 चौक 20, फिर हो गया 5 चौक 20 और बटे कितना हो गया 17। एकड़ मतलब y का मान आ गया 144/17। आपसे पूछा किसका था, x और y का मान ही तो पूछा था। कितना आसान तरीके से। हाँ बड़ी सवाल है, सवाल तो बड़ी है लेकिन नंबर भी तो बड़ा है। 1% एकड़ मतलब 6 नंबर का काम करके जाती हो। चला एहू के तब स्क्रीनशॉट मारना फटाक से। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। तो आज की क्लास यहीं पर रोकी जाती है। अब नेक्स्ट डे में हम लोग एकदम बेहतरीन वाले जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उसको एक का वीडियो में खत्म कर देंगे। ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन है सब एक कम खत्म किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।